इसके प्रीवियस हमने देखा था इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होता है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर्स बिटवीन में निगेटिव साइन है। अगर निगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे हम लोग रैशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो निगेटिव से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते और फिर इसको सॉल्व करते। तो इसको शुरुआत करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x - 4 माइनस, पहले क्वेश्चन को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ 5x - 4। जो अंडर रूट में थिंग्स सेम रहेंगी, यहाँ पे निगेटिव तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव साइन, और ये ब्रैकेट भी, ये अंडर रूट भी सेम होगा 5x - 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2 और यहाँ पे आएगा dx। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2 अपॉन, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों टर्म के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, मीन्स वर्ड यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है, और ये देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, ये सेकंड टर्म सेम। मीन्स वर्ड कैसा दिख रहा है, a - b और a + b। अगर ऐसा तो इसका फार्मूला तो a² - b² होता है। तो यहाँ पे a का टर्म सेम है, a की जगह b का टर्म सेम है। तो यहाँ पे क्या a² मतलब 5x - 4 का होल स्क्वायर माइनस b², तो b के प्लेस पे क्या है अंडर रूट ऑफ 5x - 2 का होल स्क्वायर dx। बिकॉज इंटीग्रेशन में इंटीग्रल साइन के साथ क्या होता है dx आता है। अभी आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, न्यूमरेटर को तो एज इट इज लिखेंगे -2 अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2 अपॉन, तो 2 से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आएगा 5x - 4 माइनस, अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट है तो रूट कैंसिल आउट होगा, ब्रैकेट के बाद निगेटिव साइन है तो इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे 5x - 2 ऑफ dx। आफ्टर दिस जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इस निगेटिव क्या करेंगे इनसाइड द ब्रैकेट लेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू -2 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2 अपॉन 5x - 4, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो -5x माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ऑफ dx। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x - 2 अपॉन 5x - 4। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे 5x क्या है, एक पॉजिटिव है और ये 5x निगेटिव, तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। -4 + 2, -4 + 2 क्या होगा -2 और यहाँ पे dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अपॉन का -2 और न्यूमरेटर का -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है i। सो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 5x - 4, सो ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 5x - 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 5x + 2 ऑफ dx। यहाँ पे माइनस है। अब देखिए अंडर रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, x⁻² के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसके पहले क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन को अंदर ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 4 ऑफ dx प्लस, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इंटीग्रल इसके साथ भी होगा और इंटीग्रल यहाँ पे भी होगा। सो अंडर रूट ऑफ 5x - 2 ऑफ dx। अब देखिए अंडर रूट के लिए मैंने आपको डेरिवेटिव ऑलरेडी बताया है कि अंडर रूट ऑफ x होता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं x⁻², तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 5x - 4 रेज टू 1/2 ऑफ dx प्लस
इंटीग्रेशन 5x माइनस 2 रेज टू 1/2 ऑफ dx। कोई वेरिएबल है उसका पावर नंबर है, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n ऑफ dx। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये फार्मूला क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो दिस इज इक्वल टू, तो 5x माइनस 4 पावर के हाफ, तो हाफ प्लस 1 होल डिवाइड बाय हाफ प्लस 1। फार्मूला अप्लाई करने में एक काम और करना है, जो आपका वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे x वेरिएबल दिख रहा है, उसके पहले नंबर क्या है 5, तो उस नंबर से यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कभी फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर कोई वेरिएबल है तो उसका कोएफिशिएंट से यहाँ पे डिवाइड करना है। प्लस 5x माइनस 2 रेज टू हाफ प्लस 1 अपॉन, जो न्यूमरेटर में हमने दिख रहा है वो लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है 5, उसका लिखेंगे प्लस c। अब यहाँ पे हाफ प्लस 1 क्या होता है, यस क्या होता है 3/2। सो दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 4 रेज टू 3/2 अपॉन 5 इंटू 3/2 प्लस 5x माइनस 2 रेज टू 3/2 अपॉन 5 इंटू 3/2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे 2 का डिवीजन में तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 15, 5x माइनस 4 रेज टू 3/2 प्लस यहाँ पर भी 3 बाय जा 15 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 15, तो 2/15, 5x माइनस 2 रेज टू 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह हमारा आंसर हुआ। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी 2/5 है, 15 है, यहाँ पे भी 2/15 है, तो i इक्वल टू 2/15 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 5x माइनस 4 रेज टू 3/2 प्लस 5x माइनस 2 रेज टू 3/2। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आफ्टर दिस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अंदर लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, प्लस ये टर्म के साथ लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बचा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ये क्या है, कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो कोएफिशिएंट को हम पहले लिखें तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब यहाँ पे देखिए अभी फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस x होता है d4 डिलीट प्लस x है, तो यहाँ पे x का नंबर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे x रेज टू n का फार्मूला लगेगा, तो इंटीग्रेशन x रेज टू n का फार्मूला क्या होता है, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है x रेज टू n का फार्मूला, ये भी आपको याद रखना है, ये होता है n x रेज टू n माइनस 1। बिकॉज दोनों साइमल्टेनियसली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा ना हो कि आपको इंटीग्रेशन आ जाए और डेरिवेटिव भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाए, x रेज टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। अभी नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 प्लस c। ओके, आफ्टर दिस देखिए क्वेश्चन क्या था, हमें फैक्टोरियल फॉर्म में था, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए तो x प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस, अभी एक्स रेज टू 3 को ऊपर लिख लेते हैं, 3 को यहाँ लिख लेते हैं, 2 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 1 प्लस c। तो 2 इंटू 1 1 तक आ रहा है, 3 इंटू 1 तक आ रहा है, तो यहाँ पे ये 2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस c। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ i। तो ये हो गया इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। आफ्टर दिस हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू
यहाँ पे देखिए ये x है, इसको इसके नीचे लेते हैं और इसको यहाँ पे लेते हैं। कैसे आपको अगर नहीं समझो, यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास 1/2 प्लस 3/2। अब यहाँ पे क्या दोनों के बेस सेम मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर ऐड होंगे, तो इसको ये लिख सकते हो 1 + 3/2। अब इसका अपोजिट क्या ऐसा होगा, मीन्स वॉट 1/2 प्लस 3/2। उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या 3x³ है यहाँ पे, क्यूब अपॉन x -2 √x/x ऑफ dx। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई किया गया यहाँ पे। आफ्टर दिस यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इस क्यूब से इससे ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे होगा 3x² -2 रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं x⁻² इंटू, अब ये जो अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको न्यूमरेटर में लेंगे कैसे, जैसे ये फॉर्मूला तो a⁻m, ये क्या होता है 1/a⁻m, तो पावर m को ऊपर लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले क्या किया, ये जो रूट है इसको x⁻² लिख सकते हैं, और ये 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x⁻⁻1। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगे, मतलब इसके जो पावर है ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज इक्वल टू 3x² -2 x⁻½ -1 ऑफ dx। 1 में से हाफ जाएगा तो क्या मिलेगा, यस हाफ मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x² -2 x⁻⁻½ ऑफ dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन को इनसाइड द ब्रैकेट लेने वाले हैं। तो दिस इज इक्वल टू 3 इंटीग्रल ऑफ x² ऑफ dx -2 इंटीग्रल ऑफ x⁻², देखिए कभी भी हाँ इंटीग्रेशन लेंगे तो उसके साथ dx मैंडेटरी है, -2 कोएफिशिएंट है, सो -1/2 ऑफ dx। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यस x⁻n का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये होगा। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू x⁻2 + 1, तो यहाँ पे है I = 3 इंटू x⁻2 + 1 3 हो जाएगा, तो 3/3 प्लस -2 इंटू x⁻2 हाफ, 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हाफ 1 ग्रेटर है तो यहाँ पॉजिटिव साइन अपॉन हाफ प्लस, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का 3 न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I = x⁻3 माइनस, ये क्या डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर का नंबर क्या होता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, तो यार 2 2 4 4x⁻½ प्लस c। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे रूट था तो हमने हाफ में लिखा था, तो हाफ को रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो I = x⁻3 -4 √x प्लस c। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।